बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, पाक परवरदिगार आलम मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में आपके रोज़ी रिज़्क़ में बरकत और इज़ाफ़ा अता करे। आज जो मैं रेसिपी आपसे शेयर करने लगी मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में, वो है मटर पुलाव। मटर पुलाव बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आधा किलो मटर के दाने लिए हैं। साथ में मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है और यहाँ पे मैंने प्याज और ये अदरक भुने कट करके मैंने ये देखें लंबे स्लाइस रख लिए हैं। ऑयल गर्म हुआ है तो मैंने इसमें प्याज और ये अदरक जो मैंने जूने कट करके रखी हुई थी ये मैंने शामिल कर दिया और इसको मैं फ्राई करूँगी। अदरक और प्याज को हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे कि प्याज का कलर जो है वो डार्क ब्राउन कलर हो जाए। अगर प्याज काले भी हो जाएं तो चलेगा, क्योंकि हमें डार्क कलर वाला जो पुलाव होता है वो बनाना है, तो इसलिए इसको तेज़ कलर में हमने रखना है। ये देखें इसका कलर माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त डार्क ब्राउन कलर का हो गया है। अब इसको 1 सेकंड के लिए मैं बस और भूनूंगी ताकि ये जो है और डार्क कलर आ जाए। देखें 1 मिनट ही कर लेते हैं। असल में लाइट नहीं है और मोबाइल की टार्च से ही ये सारी वीडियो तैयार कर रही हूँ, तो थोड़ा अंधेरा भी आएगा, तो जिसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ अपने व्यूज़ से। तो यहाँ पे ये देखें कलर बहुत ज़बरदस्त हो गया है। अब इसमें मैं पानी शामिल करूँगी और इसको अच्छे तरीके से मैं इसका कलर जो है वो दूँगी ताकि इसका कलर जो है अच्छे तरीके से आ जाए। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त कलर आ गया है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी ये मटर के दाने। ये साथ शामिल करने के बाद मैं साथ ही इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने बनाया था वो शामिल कर दिया और नमक मैं अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करूँगी कि मुझे जितना नमक चाहिए। अब ये भूनने में ही मटर भूनूंगी तो अदरक लहसुन भी भून जाएगी और मटर हमारे इसी में ही गल जाएंगे। देखिए माशाल्लाह से कलर बहुत ज़बरदस्त है। मैंने नमक जो है 1.5 चम्मच के करीब डाल दिया है, अगर कम होगा तो मैं और डाल दूँगी। तो अब इनको इतना भूनने के मटर जो हैं भूनते हुए ही गल जाएँ। नए मटर हैं सीज़न के तो ये जल्दी ही गल जाते हैं। आउट ऑफ सीज़न अगर हो जाएं तो वो थोड़ा टाइम लेते हैं गलने में, उनको बॉयल करना पड़ता है ये। लेकिन अभी सीज़न के नए मटर आए हैं तो ये जल्दी गलने वाले होते हैं, ये भुनने में ही मटर गल जाते हैं। यहाँ मैंने मुझे जितनी ज़रूरत पानी की उतना मैंने शामिल कर दिया था पानी। अब इसमें बॉयल आ चुका है तो अब मैं चावल शामिल करूँगी। चावल मैंने तकरीबन 3 पाव के करीब लिए हैं, ये देखें, और इनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रखा हुआ था। अब इस स्टेज पर आप चावल जब मिक्स कर लेंगे तो इसमें नमक चेक कर लीजिए कि आया नमक सही है या कम है या फिर ज़्यादा है। देखें कलर बहुत खूबसूरत आया हुआ है। देखिए जी चावल मैंने शामिल कर दिए थे, वो बहुत अच्छे माशाल्लाह से कलर आया है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। हम इनको ज़्यादा वो नहीं करेंगे कि ये गल जाएं। पानी मैंने कम डाला था तो इसी पानी में ये चावल बहुत ज़बरदस्त से निखरे निखरे से तैयार हो जाएंगे। इसको अभी रखती हूँ बंद करके। देखें जी पानी खुश्क हो गया, मैं इसको दम पर रखूँगी। चावल देख रहे हैं आप सामने, आपको नज़र आ रहे होंगे कि ये अभी कनी में है, तो ये दम में बहुत ज़बरदस्त ये चावल हमारे तैयार हो जाएंगे। तो अब मैं इनको दम लगाने लगी हूँ, 10 से 15 मिनट तक का मैं दम दूँगी। तो यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जो नए देखने वाले हैं। तो अब आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दे दें। खुदा हाफिज़।